हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में। अक्सर हर किडनी पेशेंट के मन में ये सवाल होता है कि क्या खराब हुई किडनी को ठीक किया जा सकता है, क्या किडनी दोबारा से रीजनरेट हो सकती है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या खराब हुई किडनी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। खराब हुई किडनी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन अगर सही समय पर आप सही इलाज लेते हैं तो आप अपनी किडनी के फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर किडनी की बीमारी किस तरीके की होती है। दो तरीके की होती है। एक होती है एक्यूट किडनी डिजीज, जो कि सडन डैमेज हुआ है। तो अगर सडन डैमेज हुआ है तो सही इलाज मिल रहा है तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग वापस लौट आएगी। और दूसरी जो तरीके की बीमारी होती है वो होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी कि धीरे धीरे आपकी किडनी जो है वो डैमेज हुई है और किडनी अपने फंक्शन को खोती चली गई है। जैसे कि अगर आपको बहुत पहले से हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत पहले से शुगर है, या कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या कोई जेनेटिक डिजीज है जिसकी वजह से आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हुई है, तो ये डैमेज हुई किडनी को ठीक नहीं किया जा सकता है। किडनी दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकती है। हमारे शरीर में केवल एक ही ऑर्गन है जो दोबारा से रीजनरेट हो सकती है, वो है लिवर। लेकिन अगर किडनी बहुत लंबे समय से डैमेज हो रही है तो वो रीजनरेट नहीं हो सकती है। बस मेडिसिन से और प्रॉपर डाइट से और अच्छे ट्रीटमेंट से आप अपनी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग बायोप्सी कराते हो तो आप बायोप्सी में देखते हो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस। अगर स्क्लेरोसिस है या फाइब्रोसिस आपको शो हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि जो टिश्यूज हैं उनके स्कारिंग हो चुकी है, टिश्यूज जो है वो डैमेज हो चुके हैं, वो रिवर्स नहीं हो सकते। जब किसी की किडनियां डैमेज होती हैं तो वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है कि जिसमें सिर्फ इन्फ्लेमेशन हुआ है, और दूसरा जो हिस्सा होता है उसमें होता है कि स्कारिंग हो गई है, टिश्यू पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। जो हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। जो टिश्यूज, जो सेल मर चुके हैं उनको वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हिस्से में इन्फ्लेमेशन आई हुई है, स्वेलिंग आई हुई है, उस हिस्से को हम क्या कर सकते हैं, दवाई के जरिए उसके फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, किडनी के फंक्शन को बढ़ा सकते हैं और जीएफआर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो हिस्सा डैमेज हो चुका है वो दोबारा से ठीक हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। जो हिस्सा आपका इन्फ्लेम है, स्वेलिंग आई हुई है, उस हिस्से को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। अब किडनी डैमेज हुई है किस रीजन के वजह से? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर आपको लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है और आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तो भी आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज होती चली जा रही है, स्क्लेरोसिस हो रहा है या फाइब्रोसिस हो रहा है, वो जो टिश्यूज हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, तो उनका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर सिर्फ इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी किडनी शुगर की वजह से खराब हुई है तो मेडिकेशन लीजिए, जिससे जो हिस्सा खराब हो चुका है वो तो ठीक है, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता आपका, लेकिन जो हिस्सा अभी भी है, सिर्फ इन्फ्लेम हुआ है, वो क्या होगा कि जब आप शुगर की दवाइयाँ लेते हैं, शुगर की ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो आपके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे किडनी के पेशेंट हैं जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जैसे कि आईजीए नेफ्रोपैथी। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हिस्सा डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जो हिस्सा बचा हुआ है उसकी ही फंक्शनिंग को इम्प्रूव करके जीएफआर को बढ़ाया जाता है, क्रेटिनिन को कम किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि वो डेली रूटीन में आखिर क्या फॉलो कर रहा है। अगर उसको बीपी है तो क्या वो 3 टाइम अपना बीपी चेक कर रहा है? किसी भी टाइम अगर बीपी बढ़ रहा है तो अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए। बेशक आपको बीपी के लिए 2-3 मेडिसिन क्यों ना ही लेनी पड़े, लेकिन अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए, जो कि आपकी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूसरा, अगर आपको रीजन दिखता है कि आपका जो किडनी डैमेज हुई है वो शुगर की वजह से हुई है, तो शुगर की प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, डाइट ऐसी फॉलो कीजिए जो आपके किडनी पे ज़्यादा प्रेशर ना दे। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज ज़रूर करना है, चाहे आप योगा कीजिए, चाहे आप नॉर्मल वॉक ही क्यों ना कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए जो आपके किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाइट बहुत
बहुत ज़रूरी होता है हर एक किडनी पेशेंट के लिए। अगर आपकी किडनी डैमेज हो रही है या डैमेज हो चुकी है तो डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा खाना खाइए जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में हो, प्रोटीन बैलेंस में रहे। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब भी आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं इससे आपका यूरिया क्रेटिनिन फ्लैक्चुएट होता है, साथ ही साथ आपका फास्फोरस भी बढ़ा हुआ ही मिलता है। जितने भी मार्केट में अभी हरे पत्तेदार सब्जियां मिल रही हैं इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं ऑलरेडी आपकी किडनी फंक्शन पे नहीं है तो वो पोटेशियम को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जो कि कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना पेशेंट में बढ़ जाती है। तो हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करके ऐसे सब्जियों का सेवन कीजिए जो जमीन के ऊपर उगते हैं, जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, तोरी हो गई, परवल हो गए, टिंडे हो गए। आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि खराब हुई किडनी को ठीक नहीं किया जा सकता है। जो हिस्सा स्क्लेरोसिस हो चुका है, फाइब्रोसिस हो चुका है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। जो हिस्सा आपका इन्फ्लेम है उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करके जीएफआर को बढ़ाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।